हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास 11th मैथ्स एंड सीईआरटी। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपका। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स निकालते हैं। पहले छोटी क्लास में हम लोग इमेजिनरी रूट्स इसलिए नहीं निकाल पाते थे कि हमें इमेजिनरी नंबर्स की जानकारी नहीं थी, हमें स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर की जानकारी ही नहीं थी, ठीक है। बट अब जानकारी है तो अब हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनके इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी ओके, तो करते हैं। तो बेसिकली फंडा क्या है, कुछ भी नहीं है फंडा, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -3, ठीक है ना। वी नो ना हाउ टू टेक स्क्वायर रूट, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -3। अब ये -3 को मैं लिख सकता हूँ 3i² एंड x को मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट लाइन में प्लस माइनस अंडर रूट 3i। सो दीज आर द रूट्स, x इक्वल टू प्लस रूट 3i और माइनस रूट 3i। दीज आर द रूट्स ऑफ above quadratic equation. This is also a quadratic equation, ठीक है ना। So this is how we have to solve these kind of equations. तो 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 बिल्कुल ऐसी आसान हैं, ठीक है ना। तो पता नहीं चलता कब कौन सा बच्चा किस क्वेश्चन में अटक जाए या उसको क्या डिफिकल्ट लगने लगे, ठीक है ना। तो जस्ट फॉर द कन्वीनियंस एंड फॉर फैसिलिटी, है ना, आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन कि भैया किसी को भी ये ना लगे कि सर वो वाला क्वेश्चन छूट गया था। हालांकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान हैं, जिसने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा उसने एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर भी ली होगी, है ना। और नहीं कर पाए होंगे तो स्टिल आई एम गिविंग यू वन मोर चांस कि जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो वैसे ही आप इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। इन केस यू फाइंड एनी प्रॉब्लम जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन, ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो जी। सो अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करते थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, कैसे करते थे भैया। अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, है ना। ऑन कंपैरिजन a की वैल्यू 2 रहेगी, b की वैल्यू 1 रहेगी एंड c की वैल्यू 1 रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते थे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -b -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² इज व्हाट 1 माइनस 4 इंटू a इज व्हाट योर 2 एंड c इज 1, ठीक है ना, अपॉन 2a इज व्हाट 2, ठीक है ना। सो x विल बी इक्वल टू व्हाट -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 टू जा 8, ठीक है, 1 माइनस 4 टू जा 8 अपॉन 2 टू जा 4। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 4। अब अंडर रूट -7 अपॉन 4 है तो ध्यान से देखेंगे आगे फर्दर मैं लिख रहा हूं कि x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ गया भाई, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लिख दूंगा 7i², ठीक है ना, अपॉन 4, ठीक है ना। सो यू विल गेट -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i अपॉन 4। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करा रहा हूँ बच्चों को, है ना, ये तो ये खुद ही कर लेते, बट फिर भी करा देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। -1 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 4i। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। 10 के 10 क्वेश्चंस में 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। एक जगह आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर आएगा, उसमें आप नेगेटिव की जगह i² लिख देंगे, उसके बाद आप उसको स्क्वायर रूट से बाहर लेके i लिख देंगे, और बस यही करना है आपको। इसी तरीके से आपको इमेजिनरी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्या करोगे, अगेन डायरेक्ट कर दूं क्या, x इज इक्वल टू व्हाट -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a
डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। सो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो गया 9 माइनस 36, 9 में से 9 माइनस 36, तो ये हो जाएगा माइनस का 27 अपॉन 2। सो हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 आई स्क्वायर, है ना, माइनस को मैं क्या लिख दूंगा आई स्क्वायर अपॉन 2। सो इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट -3 प्लस -3√3, ठीक है, आई अपॉन 2। सो यू विल गेट 2 रूट्स -3 अपॉन 2 प्लस 3√3 अपॉन 2 आई, और -3 अपॉन 2 -3√3 अपॉन 2 आई, ठीक है ना। सो दिस विल बी द 2 रूट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही करेंगे। कितने क्वेश्चंस बचे हैं, 7, ठीक है ना। सबके सबको ऐसे ही करना है, कर देते हैं, कोई नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हर वीडियो में पढ़ाई उसी लेवल पे होगी, किसी में हल्की फुल्की भी होती है यार। चलो मजे लो ना। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, हैं? एक की वैल्यू -1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2। तो आउट ऑफ 10 लोगों का सर्वे कराया गया तो उनमें से किन्हीं 2-3 ने कह दिया कि सर आपकी आवाज़ अच्छी है, तो हमें भी सिंगर महसूस होने लगा, तो हम भी कभी कभार गा लेते हैं, ठीक है। तो है ना, किसी ने हमसे कहा था कि अच्छाइयों पे जाओ, बुराइयों पे क्यों जाते हो। तो जिन कुछ लोगों ने मुझे अच्छाइयाँ बताई कि आप अच्छा गाते हो, मैं उनकी बातों के साथ चला गया है। ओके चलो जी, तो रूट्स क्या होंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 -4 इंटू a इज -1 इंटू c इज -2, ओके, अपॉन 2 इंटू -1। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा -8, ओके, -8। सो इसको मैं लिख दूं 1 - 8 -7, इसी लाइन में है, -7 लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके चलो जी, अपॉन -2, ठीक है। सो अब क्या होगा, कुछ भी नहीं करना आपको। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको -7 को 7i² लिख दे रहा हूँ अपॉन -2। ऐसे जो आसान क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें उन्हें करके फ़ायदा पता क्या होता है, आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक हो जाती है। क्योंकि आसान क्वेश्चन में अक्सर करके आपसे गलती होगी, अक्सर करके आप देख लेना, आपसे एग्ज़ाम में भी वही क्वेश्चंस गलत होते हैं जो आपको पूरे तरीके से आते थे, ठीक है। अरे सर ये रह गया, अरे सर ये गलती हो गई थी। सो this will be 2i, okay। सही करा क्या मैंने, बल्कि ये नेगेटिव हो जाएगा ना, प्लस √7i अपॉन -2। सो दिस विल बी, मैं कह रहा हूँ ना कि जो चीज़ें अच्छे से आती हैं, गलतियाँ वहीं होती हैं। ये तो प्लस हो जाएगा ना 1/2। सो दिस इज -√7/2i और प्लस √7/2i, ठीक है। ओके चलते हैं आगे। तो कबीर सिंह का हम गाना गा रहे थे, बेख्याली हैं। चलो जी, तो आगे एक आधी लाइन और याद आएगी तो गाऊंगा जरूर, ठीक है ना। चलो तो इसमें देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। x का जो आंसर लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b²। या मैं क्यों करा रहा हूँ ये एक्सरसाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे शायद देखेंगे भी नहीं इस वीडियो को, बट कोई नहीं, मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। सबका साथ सबका विकास, 3 3 9 -4 इंटू 1 इंटू c, ओके, अपॉन 2a, a is 1। सो दिस इज -3 प्लस माइनस, ये कितना हो गया, 4 5 20, सो माइनस का 11 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 11i², ठीक है ना, अपॉन 2। सो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11i
ठीक है, तो बस दोनों रूट्स लिख दो। ओके एंड ओके ओके, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखते रहना क्या है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपकी फैसिलिटेशन के लिए मैं ये लाइन लिखता हूँ, अदरवाइज हम डायरेक्ट देखने की कोशिश करो, डायरेक्ट देखने की कोशिश करो, इसको मत देखा करो। ये तो सिर्फ ये क्या है कि मेरा और आपका कम्युनिकेशन का माध्यम सिर्फ ये बोर्ड और मेरी आवाज़ रहती है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे बोर्ड पे प्रस्तुत कर पाऊँ, ठीक है। तो इसका रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इज 1 एंड c इज 2, ठीक है ना, अपॉन 2a। सो लिखेंगे ये कितना हो गया, +1 प्लस माइनस ये कितना हो गया 1 और -8, सो -7 है ना, -7 अपॉन 2 एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i स्क्वायर अपॉन 2। सो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन 2 प्लस रूट 7 अपॉन 2i और 1 अपॉन 2 माइनस रूट 7 अपॉन 2i। सो दीज विल बी द 2 रूट्स, ओके। चलो जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। चलो जी इसको देखते हैं। तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। x² प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू कितनी है, √2 है। सो x की जो x की वैल्यू वो क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a इज √2 एंड c इज √2, ठीक है ना, ओके, अपॉन 2a 2√2। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है ना, तो अंडर रूट -7, उसको हम 7i स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2√2, ठीक है। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 2√2 और प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 2√2i, ठीक है। सो देयर इज़ अ जनरल प्रैक्टिस कि √2 को डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स नहीं रखते हैं, सो उसको रैशनलाइज कर देंगे। सो √2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दें अगर हम, सो वी विल गेट -√2 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस माइनस this will be √14 upon 4i. So this will be these are the 2 roots of the given quadratic equation, ठीक है, ओके। चलो जी आगे, रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस। तो जैसा कि मेरा वादा था आपसे कि इस पूरी एक्सरसाइज में मैं आपको थोड़ा सा एंटरटेन करता रहूँगा, तो बस आप वीडियो को देखते रहना, मतलब आप स्क्रीन पे देखते रहना कि कुछ गलत ना हो जाए, है ना। तो मीनवाइल इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बहुत प्यारा सा गाना सुनाता हूँ, ठीक है ना। गाना है ए दिल है मुश्किल पिक्चर का, और ठीक है, तो ए दिल है मुश्किल पिक्चर का गाना है, और गाना क्या है, ए दिल है मुश्किल, ठीक है ना, गाने का नाम भी ए दिल है मुश्किल ही है। तो गाने को स्टार्ट करते हैं। तू सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल, मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, अधूरा हूँ। भूल गया यार गाना, सॉरी। चलो जी, तो यहाँ पे बात करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो
माइनस बी, यानी कि ये कितना हो गया, अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 2 माइनस 4 इंटू ए इज रूट 3 एंड सी इज 3 रूट 3 अपॉन 2a 2 रूट 3. सो दिस विल बी x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस और माइनस, ये हो जाएगा 4 × 12 = 36, 36 में से 2 गया तो माइनस का 34, माइनस का 34 है ना, 4 × 12 और 12 × 36, 36 में से 2 गया तो 34, तो माइनस 34, और माइनस 34 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 34i², 34i², ठीक है, अपॉन 2 रूट 3. तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट 34 नहीं, सो रूट 34 अपॉन 2 रूट 3i. तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी नहीं छोड़ते हैं, है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स व्हाइल राइटिंग द आंसर्स. तो हम लोग रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी रूट 6 अपॉन 2 3 = 6 प्लस माइनस व्हाट आई एम सेइंग कि प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 34 3 जा, सो 90 और 12 दैट मीन्स 102, सो 102 अंडर रूट 102 अपॉन ये हो जाएगा 3 2 = 6i. सो दिस शुड बी योर आंसर, है ना. सो लेट मी चेक कि इसका क्या आंसर दिया हुआ है. मतलब मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है. व्हाट इट इज, इट वाज क्वेश्चन नंबर 8 ना. ओके, तो उन्होंने छोड़ा है, उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन को कहाँ पे छोड़ दिया है. इनका एनसीईआरटी का भी पता नहीं चलता यार, एनसीईआरटी का पता नहीं चलता कि कब कब किस तरह की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, है ना. और हमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इसलिए फॉलो करनी पड़ती है कि बच्चे कहते हैं सर आंसर मैच नहीं हुआ. बच्चों को तो ये है ना कि अगर इस स्टेप से, बच्चों का तो क्या है, अगर इस स्टेप पे छोड़ दिया और गलती से बुक में वो स्टेप दिया हुआ है तो कहेंगे अरे सर ये कैसे हो गया, है ना, वो कैसे है, आंसर गलत है, आंसर डिफरेंट है. तो एनसीईआरटी ने यही छोड़ा हुआ है, तो यू कैन जस्ट इग्नोर दीज 2 स्टेप्स. हालांकि बस एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर्स नहीं छोड़ते, ठीक है ना, तो उनको रैशनलाइज कर देते हैं, है ना. तो डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर नहीं छोड़ते. अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उस पर दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि डिनोमिनेटर में इररेशनल क्वांटिटी नहीं छोड़ते, ठीक है. ओके, चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे चलते हैं. चलो जी, तो 9th क्वेश्चन है. 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है कि इसको सॉल्व करो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें कोई बड़ा काम तो करना नहीं है. अगेन x² + bx + c = 0, सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1/√2. सो x की जो वैल्यू है ना, वो कितनी होगी, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है. सो x इज इक्वल टू कितना होगा, -b की जगह 1 प्लस माइनस √b² दैट इज 1 - 4ac दैट मीन्स 4ac a इंटू c दैट मीन्स 1 × 1/√2, ठीक है, अपॉन 2a दैट मीन्स दिस. सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √ ये कितना हो गया बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखो 4 को आप लिख सकते हो 2 × √2, ठीक है ना, और अपॉन √2 है तो इसको काट सकते हो, 2√2 आ जाएगा यहाँ पे. सो यू विल गेट -2√2, 1 - 2√2 अपॉन 2. अब देखो 1 - 2√2 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, 1 - 2√2 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, 1 - 2√2 एक नेगेटिव क्वांटिटी है. तो हम लोग इस नेगेटिव क्वांटिटी को कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, हम लोग माइनस कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा 2√2 - 1. अब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, और इस नेगेटिव क्वांटिटी की जगह हमने क्या कॉम्पनसेट किया, हमने जो है i² लिख दिया, ठीक है, और कुछ नहीं करा मैंने, है ना. तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आपकी अपॉन 2. सो ये कितना हो जाएगा, x = -1 प्लस माइनस √2√2 - 1 i अपॉन 2. यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आंसर में देखे एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे छोड़ रखे हैं, ठीक है ना, तो यहीं पे छोड़ दो, है ना. यहाँ पे दोनों रूट साफ साफ पता चल रहे हैं कौन कौन से, ठीक है. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखते हैं, क्या है
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखेंगे तो कहता है क्या कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो कुछ नहीं करना, आपको बस कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1/√2 एंड सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो रूट्स लिखेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/√2 प्लस माइनस √b² दैट इज 1/2 माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज 1। ठीक है, सो अपॉन 2a, a इज 1। ठीक है, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया -1/√2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8 -7/2 है ना, -7/2 ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो इसको, और -7/2 को माइनस को हटा के आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो i² ठीक है ना अपॉन 2। सो इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट यू कैन राइट कि -1/√2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा √7/2 i/2। सो इसको अगर ध्यान से देखो तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे -1 इनफैक्ट -1 प्लस माइनस i√7/2√2 है ना, √2 मैंने पूरा नीचे ले लिया तो 2√2। ठीक है ना, सो दिस विल बी योर x वैल्यू है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। हालांकि इसको कराने का कोई औचित्य था नहीं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कराने को था नहीं, बट फिर भी मतलब खाना पूर्ति करनी थी कि सॉल्यूशन तो छोड़ना ही है ना, कोई ये ना कहे कि भाई एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं था वहाँ पे, है ना, सबका सॉल्यूशन मिल गया, सबका सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज पे है ना, जहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे एंड दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होगा बट कॉन्सेप्ट इज़ रियली वेरी इजी। सो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलते हैं, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।